सो हे गाइस, वेलकम टू मोहिशी। ए, क्या हुआ रे? किसे ढूंढ रहे हो? आप भी हटिए यहाँ से। मुझे प्लीज छोड़ दो। दोस्तों, आज हम बात करें कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर वाली मूवीज के बारे में जिनकी स्टोरी टॉप नॉच है। मैं इतना बोलूंगा, आप इस वीडियो को देख डालो, थोड़ा टाइम देकर आराम से बैठ जाओ, वरना आपको अच्छी मूवीज मिस कर जाओगे। जली हुई डेड बॉडी मिली है सर। क्राइम देखकर लग रहा था कि बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया। क्राइम सीन पर भी हमें कोई खास विटनेस नहीं मिले थे। तो हमारे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर, ताकि हमारे लेटेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के आज के काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। युद्ध तो नंगे पेट और नंगे हाथों से लड़ा जाता है। तुम्हारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ अर्जुन। 2021 में रिलीज 25 ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 5.6 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलता है अभिराम नाम का एक यंग लड़का जो गैम्बलिंग का शौकीन है और जल्दी पैसे कमाने के चाह में लोन सार पार्टी के साथ उलझन में फंस जाता है। और दूसरी तरफ अवंतिका अपने मिसिंग भाई राकेश को ढूंढने निकलती है जो एक पॉलिटिकल और क्राइम नेटवर्क में फंसा हुआ है। अभिराम और अवंतिका का रास्ता एक दूसरे से क्रॉस होती है और दोनों अलग मोटिव के साथ एक डेंजरस अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टोरी में टेंशन तब बिल्ड होती है जब कैरेक्टर अपने चॉइसेस और हिडन एजेंडास के बीच नेविगेट करते हैं और हर स्टेप पर इजी मनी और पावर का खेल उनके लिए एक खतरा बन जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अभिराम और अवंतिका रियलाइज करते हैं नेटवर्क और लोग जैसे उन लोगों को लगता था वैसा नहीं, सबके हिडन मोटिव्स हैं। तो अभिराम और अवंतिका क्या मिलकर इस पॉलिटिकल मेज से बाहर निकल पाएंगे? ये सिस्टम और पावर की गेम उनको हरा देंगे। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको रियलिस्टिक और डार्क क्राइम थ्रिलर पसंद है जिसमें सस्पेंस और टेंशन धीरे धीरे बिल्ड हो, तो ये फिल्म एक बार देखने लायक। अब देखो, और सब Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते। 2023 में रिलीज कॉलिंग सासरा ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 5.2 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलते हैं अजय श्रीवास्तव, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसका पास्ट एक बड़ी ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ है। एक लड़की के साथ हुआ नाइंसाफी उसके लिए हमेशा रिमाइंडर बनकर रहे। वो एक ऐप लॉन्च करता है जिसका नाम होता है RESQ, जो महिलाएं की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन एक नया सिम कार्ड लेने के बाद अजय के फोन पर शुरू हो जाता है अननोन कॉल्स जिनका आइडेंटिटी पता नहीं, जिनका नाम है सासरा। इसी बीच एक मर्डर केस शुरू हो जाता है जिसमें अजय अनजाने में फंस जाता है। उसकी जिंदगी में स्वाति और सारा नाम की लड़कियां आती है जिसका कनेक्शन उसके और सासरा के कॉल सेंटर के बीच अनएक्सपेक्टेडली मिलती है। कहानी ये पूछती है कि जब डिजिटल टूल्स, गुमनामी, गिल्ड और रेस्क्यू का कॉम्बिनेशन बन जाए तो असली डेंजर क्या है। अजय को अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करना पड़ता है और ये पता लगाना होता है कि सासरा का कॉलर कौन है और क्यों है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि सासरा का कॉल्स और अजय के पास्ट के बीच का लिंक उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा गहरा और अनएक्सपेक्टेड है। तब नैरेटिव एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से लेप लेती है। इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आप टेक बेस्ड मिस्ट्री थ्रिलर पसंद करते हो जिसमें डिजिटल और साइकोलॉजिकल गिल्ड मिक्स हो, तो ये फिल्म एक बार देखने लायक है। आप इसे देखो और इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2018 में रिलीज आ कलारा रात्रि ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb 7.8 रेटिंग मिला। मुथुन्ना और उसकी पत्नी गौरम्मा गांव में रहती है जहाँ उनकी बेटी मलाइका जवान है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। एक रात एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति उनके घर आता है और कहता है कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। और उसी रात एक रहस्यमय यात्री चेन्नई केशव भी उनके घर आता है। मलाइका उसी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन चेन्नई केशव का मकसद और उनका परिवार के साथ सम्मान सस्पेंस बनाए रखता है। घर और कैरेक्टर का सीक्रेट धीरे धीरे सामने आते हैं और रात का माहौल टेंस और एटमॉस्फेरिक हो जाता है। तो आखिर इस परिवार के साथ उस रात को क्या होता है और चेन्नई केशव का असली मकसद क्या है उनके घर में आने का, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। अगर आप स्लो बर्न इंटेंस विलेज थ्रिलर पसंद करते हो जिसमें मूड और कैरेक्टर पे फोकस हो, तो ये फिल्म आप जरूर देखना। 2020 में रिलीज IIT कृष्णमूर्ति एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 6 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलती है कृष्णमूर्ति को एक IIT पास आउट लड़का हैदराबाद आता है अपने मिसिंग अंकल का पता करने और यहाँ के पता चलता है कि अंकल लापता नहीं है बल्कि इसके पीछे कॉर्पोरेट फ्रॉड और पॉलिटिकल कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेशन में कृष्णमूर्ति अपनी IIT लेवल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल स्किल्स का यूज करता है, जबकि ACP विनय का अप्रोच एक्सपीरियंस और स्ट्रिक्ट रूल पर बेस्ड है। दोनों का वर्किंग स्टाइल ऑपोजिट है और केस इतना कॉम्प्लेक्स है कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है। केस ग्रेजुअली रिवील करता है अंकल के लापता होने के हिडन मोटिव्स, कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी और आइडेंटिटी रिलेटेड सीक्रेट। जब कृष्णमूर्ति को समझ में आता है कि मिसिंग अंकल और कॉर्पोरेट फ्रॉड का कनेक्शन सोच से भी ज्यादा गहरा है, तब स्टोरी एक कैलकुलेटेड कैट और माउस गेम और हाई टेंशन सिनेरियो में बदल जाता है। पर क्या कृष्णमूर्ति और ACP विनय मिलकर सच का पता लगा पाएंगे? ये पावरफुल हिडन फोर्सेस उनके रास्ता रोक देंगे। यही सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर पसंद है जिसमें इंटेलेक्ट और स्ट्रेटेजी, हीरो को वेपन और सस्पेंस टाइट हो, तो ये फिल्म डेफिनेटली वर्थ वाचिंग है। इसे आप देखो, कमाल की। और इसे Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। 2023 में रिलीज डिटेक्टिव कार्तिक ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb 6.6 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलती है डिटेक्टिव कार्तिक की कहानी। डिटेक्टिव कार्तिक की कहानी शुरू होती है ऋषिता, एक ब्राइट हाई स्कूल स्टूडेंट जिसकी मिस्टीरियसली मर्डर हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन लीड करते हैं डिटेक्टिव संध्या और उसके असिस्टेंट पल्लवी। वहीं कार्तिक जो सीक्रेटली संध्या को पसंद करता है रियलाइज करता है कि संध्या 3 दिन से गायब है। कार्तिक डिसाइड करता है कि उस मर्डर केस और संध्या के डिसअपीयरेंस के बीच कनेक्शन है, जिसके बाद वो खुद इन्वेस्टिगेशन मूड में आ जाता है। स्टोरी में पता चलता है कि बाहर से जो सिंपल लग रहा था वो इतना सिंपल नहीं। हिडन मोटिव्स, पास्ट सीक्रेट और इन्वेस्टिगेशन के ट्विस्ट लेयर बाय लेयर अनफोल्ड होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कार्तिक
कार्तिक को समझ में आता है मर्डर केस और संदेह का डिसअपीयरेंस अलग नहीं बल्कि लिंक है और उनके बीच का जो पर्सनल रीजन है वो केस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो क्या कार्तिक टाइम पे इंपॉर्टेंट क्लूज पकड़ पाएगा और क्या वो संध्या और मर्डर केस दोनों का रहस्य खोल पाएगा या फिर किसी ने पहले से ही सब प्लान करके रखा है। ये सब कुछ जाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आप डिटेक्टिव थ्रिलर्स पसंद करते हो जिसमें सिंपल केस शुरू होकर डीपर मिस्ट्री और पर्सनल स्टेक तक जाता है तो ये फिल्म एक बार जरूर देखना। 2024 में रिलीज है जय गणेश। ये ड्रामा थ्रिलर मूवी है डिजाइनिंग में स्केटिंग मिला। गणेश एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर है लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो व्हीलचेयर बॉन्ड हो जाता है। दिन में एक मीडिया डिजाइनर और रात में एक हैकर इन्वेस्टिगेटर। गणेश अपना कॉमिक बुक जय गणेश बनाता है जिसमें वो हीरो पर्सोना को इमेजिन करता है। जब एक बच्चा किडनैप होता है और क्राइम रिंग का पता चलता है तब गणेश को अपनी स्किल्स और कॉमिक वर्ल्ड का यूज करना पड़ता है। हैकर के रूप में ग्राफिक डिजाइनर के एंगल से फिजिकल लिमिटेड होने के बावजूद अपनी विल पावर के साथ कहानी ये दिखाती है कि जब नॉर्मल लाइफ टूट जाता है तो एक फाइट सिर्फ एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी होती है। और कहानी में ट्विस्ट होता है जब गणेश रियलाइज करता है कि उसके कॉमिक के हीरो की इमेजिनेशन और रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे से जुड़ गए हैं। यानी उसकी क्रिएटिविटी और उसकी फिजिकल लिमिटेशन दोनों ही उस प्रूफ क्राइम गेम में फंस गए। पर क्या गणेश जो फिजिकल लिमिटेड है अपनी मेंटल और डिजिटल स्ट्रेंथ का यूज करके किडनैपिंग और क्राइम स्टर्न को रोक पाएगा या सिस्टम टाइम और लिमिटेशन उसको हरा देगा? ये सब कुछ जाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आप ऐसे थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हो जिसमें हीरो अलग है, स्ट्रगल है और फाइट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, तो जय गणेश एक बार जरूर देखना। लेकिन थोड़ी पेशेंस और स्टोरी के साथ एंगेज होना पड़ेगा। 2025 में रिलीज लव डेल एक थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसमें IMDb 5.6 रेटिंग। ईसा एक एयर होस्टेस और मॉडल अपने फोटोग्राफर फ्रेंड रूबेन के साथ एक रिमोट जंगल में आइकॉनिक जगह लवडेल में फोटोशूट करने के लिए जाता है। रात होने के बाद उनके स्टे एक बंगलो में होता है जो बिल्कुल अलग से और आइसोलेटेड फॉरेस्ट में है। उन्हें अनएक्सपेक्टेड खतरों का सामना करना पड़ता है। जंगल में कुछ ऐसा है जो उन्होंने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जब डेंजर बढ़ता है ईसा और रूबेन समझने लगते हैं कि जो हॉरर उनका सामना कर रहा है वो सिर्फ फिजिकल नहीं, उनकी सराउंडिंग्स, पास्ट मेमोरीज और जंगल का आइसोलेशन। आखिर उस जंगल में वैसा क्या था और एंड में उनके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखने पड़ेगी इस मूवी को। अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर पसंद है जिसमें रिमोट लोकेशन प्लस मिस्ट्री प्लस सर्वाइवल का कॉम्बो, तो लवडेल एक इंटरेस्टिंग चॉइस है जिसे आप जरूर देखें। 2025 में रिलीज अर्जुन चक्रवर्ती ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिस IMDb में 7.2 रेटिंग। कहानी में देखने को मिल गया अर्जुन चक्रवर्ती एक कबड्डी प्लेयर जिसका रियल लाइफ मॉडल लागुलाया है। बचपन में उसको रंगाया एक एक्स कबड्डी प्लेयर एडॉप्ट करता है और ऐसे अर्जुन की कबड्डी में लगान बढ़ती है। पर सफर इजी नहीं, उसमें आता है पर्सनल हार्ट ब्रेक, फाइनेंशियल स्ट्रगल और एक नासा एल्कोहलिज्म। और उस रिलेशनशिप में दिव्यका भी है जिसके हाथ उसकी जिंदगी इमोशनली झूलती है। अर्जुन का मिशन है अपनी कबड्डी विरासत वापस पाना और उस लेगेसी को दुनिया के सामने लाना। तो क्या अर्जुन अपनी पर्सनल डिमांड्स और कबड्डी के थ्रू वर्ल्ड से लड़कर अपनी पहचान और रिस्पेक्ट वापस जीत पाएगा या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप रियल लाइफ स्पोर्ट्स स्टोरीज देखना पसंद करते हो जिसमें स्ट्रगल सैक्रिफाइसेस हो तो ये बायोपिक जरूर देखने लायक, इसे आप जरूर देखो और इसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2022 में रिलीज केरोसिन एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिस IMDb में 7.4 रेटिंग मिला। कहानी में देखने को मिलती है गांव एरिया में कुछ बहुत ही खतरनाक और डरावने क्राइम से कुछ महिलाएं रेप के बाद मार दी जाती है और उन्हें केरोसिन से जला दी जाती है। ACP वैभव इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। उनको पता चलता है कि ये क्राइम्स एक कॉमन मोडस ऑपरेंडी फॉलो कर रहे हैं, यानी किलर एक पैटर्न यूज कर। इसी बीच गौरी भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका मर्डर और उसकी बैकग्राउंड वैभव का इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा बन गया। वैभव डिस्कवर करता है कि ये केस सिर्फ एक ऑफ इंसिडेंट नहीं, पूरे रीजन में एक गहरी और छुपी हुई सच्चाई हो सकती है। कहानी टेंशन से भरपूर है जहाँ पुलिस, गिल्ड और ब्रूटल क्राइम एक साथ मिलकर एक बर्न ट्रूथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वैभव इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है वो रियलाइज करता है कि सीरियल क्राइम और सिस्टम के बीच कुछ ज्यादा गहरा लिंक हो सकता है और हर क्लू एक बड़े और खतरनाक सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो क्या वैभव उस किलर तक पहुंच पाएगा या किलर का पैटर्न इतना क्लेवर है कि सिस्टम और उसकी लिमिटेशन उसको रोक देंगे? तो आखिर कौन और क्यों ये सब हरकत कर रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें। अगर आप डार्क इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर देखना पसंद करते हो जहाँ सीरियल क्राइम और कॉन्स्पिरेसी का कॉम्बो हो तो केरोसिन एक स्ट्रॉन्ग पिक है, इसे आप जरूर देखो। 2021 में रिलीज मानाडू एक साइंस फिक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है जिस IMDb में 8.2 रेटिंग मिला। अब्दुल खालिक एक NRI है जो कोयम्बटूर की फ्लाइट से उट्टी जा रहा है अपने दोस्त ईश्वर मूर्ति की मदद करने के लिए ताकि वो जरीना के साथ भाग सके। और रास्ते में खुद खालिद एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस जाता है। एक पॉलिटिकल रैली है जहाँ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बोलने वाला है और खालिद को एक इल्जाम में फंसा दी जाता है करप्टेड पुलिस ऑफिसर के द्वारा। लेकिन खालिद को पता चलता है कि उस दिन वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसकी मौत, उसकी हर कोशिश, हर डिसीजन सब एक टाइम लूप पर चल रहा है। वो बार बार जीता है, गलती उसे सीखता है, लोगों की स्ट्रेटेजी समझता है और एक बड़े पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रोकने का प्लान बनाता है। खालिद को समझ में आता है कि उसका लूप एक मिथिकल और पॉलिटिकल वजह से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो टाइम के साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिद को रियलाइज होता है कि एक और पावरफुल व्यक्ति भी उसी लूप में फंसा हुआ है। दोनों की स्ट्रेटेजी अलग है और उनकी यादें और एक्शंस का एक दूसरे पे बहुत बड़ा असर डालता है। तो आखिर क्या खालिद अपनी बार बार जीने वाली पावर को यूज करके CM की लाइफ बचाएगा और पॉलिटिकल केओस को रोक पाएगा या फिर उसके लूप का असली रीजन उसके समझ से बाहर हो? भाई मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मगर देखो तो पता चलेगा कमाल। अगर आप टाइम लूप प्लस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वाला थ्रिलर देखना पसंद करते हो जिसमें एक्शन भी और दिमाग का गेम तो मानाडू एक मस्ट वॉच है। तो बस दोस्तों ये थी आज की धमाकेदार रिकमेंडेशन। लाइक बटन को ठोक दो, अपने फेवरेट थ्रिलर कमेंट में शेयर करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप रियल मूवी लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि अगली बार जो रिकमेंडेशन आए वो आपको पूरी तरीके से हिला कर दे। तो मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बम बाय।